आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन के बारे में। आपके लिए साल 2024 कैसा रहेगा? वृश्चिक लगन वालों की साल 2024 में किस्मत आपकी टॉप पर रहने वाली है, क्योंकि आपको इस साल 7 अनमोल रत्न प्राप्त होंगे। और ये रत्न कौन से होंगे अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का ये गोचर केवल और केवल आपकी लगन राशि पर आधारित है। अर्थात इसे अपने लगन से यानी वृश्चिक लगन में यदि आपका जन्म हुआ है तो इसे वृश्चिक लगन से ही देखिएगा। दोस्तों, जब भी वार्षिक गोचर की बात आएगी तो हमेशा मेजर प्लैनेट्स का रोल जो है अहम हो जाता है। मेजर प्लैनेट्स कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनको मेजर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये एक राशि एक नक्षत्र में काफी लंबे समय तक रहते हैं। और मासिक फलादेश में हमेशा माइनर प्लैनेट्स जैसे कि बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, सूर्य, इनका ज्यादा किरदार जो है वो अहम हो जाता है। तो मेजर प्लैनेट्स हमेशा वार्षिक फलादेश के लिए और मासिक फलादेश के लिए माइनर प्लैनेट्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है। और लगन की बात करें तो दशा अंतरदशा भी इसमें सम्मिलित हो जाती है, तो दशा अंतरदशा भी जरूर साथ में लेकर के चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको 7 रत्न कौन कौन से किस ग्रह के माध्यम से प्राप्त होंगे ये आपको हम बताते चलेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राहु से। राहु आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं? राहु आपके बैठे हैं मीन राशि में यानी गुरु की राशि में। और गुरु कौन है? आपके धन और पंचम के स्वामी हैं गुरु। राहु और केतु के बारे में एक चीज नोट कर लीजिए कि राहु और केतु हमेशा ही जिसके साथ बैठे हों या जिसकी दृष्टि में हो या जिसकी राशि में हो अथवा जिसके नक्षत्र में हो, उसके अनुसार ही अपना फल प्रदान करते हैं। तो राहु गुरु की राशि में है, राहु किसी के साथ नहीं है और ना ही राहु पर अभी किसी की दृष्टि होगी, तो राहु ज्यादा जो प्रभाव है गुरु का देंगे और अपने नक्षत्रपति राहु रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे इस साल के शुरुआत में। तो गुरु और बुध दोनों का फल प्रदान करेंगे। अब ये फल कौन से होंगे? तो राहु आपको क्या क्या देने वाले हैं? सबसे पहले तो गुरु के राशि में है, गुरु धन भाव के स्वामी है, तो सबसे पहले आपको धन की वृद्धि करेंगे। और राहु पंचम भाव में है, पंचम भाव में राहु गुरु की राशि में है। ऐसे में गुरु पंचमेश होकर के आपको संतान की प्राप्ति भी करवा सकते हैं, यानी संतान के रूप में पहला रत्न आपको प्राप्त हो सकता है राहु के माध्यम से। भले ही राहु पंचम भाव में है, हाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस अवश्य करते हैं राहु, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा कुछ मायने रखती नहीं है। तो ऐसे में संतान रत्न की प्राप्ति आपको हो सकती है राहु के माध्यम से, राहु की दशा अंतरदशा में, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है। इसके अलावा राहु आपको अचानक धन लाभ यानी कि
आपका भाग्य इतना प्रबलता से साथ देता है कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। बेशक आप जुआ सट्टा या स्पेकुलेशन या शेयर मार्केट में भी अगर आप हाथ डालेंगे तो वहां भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और वैसे भी राहु अचानक फल देने के लिए माने गए हैं, जाने गए हैं। तो राहु जो दूसरे रत्न के रूप में, भाग्य रत्न के रूप में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। ये दूसरा रत्न आपको साल 2024 में प्राप्त होगा। राहु इस दौरान बुध की नक्षत्र में है, बुध के रेवती नक्षत्र में है और बुध आपके एकादश और अष्टम के स्वामी हैं। एकादश भाव होने के नाते बुध आपको बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन अष्टमेश होने के नाते किसी किसी को अच्छा फल नहीं भी मिलेगा, लेकिन अधिकतर अच्छे फल की आशा की जा सकती है, क्योंकि बुध की जो मूल त्रिकोण और उच्च राशि है वो लाभ स्थान में है। और अगर आपकी कुंडली में भी बुध अपनी मूल त्रिकोण या उच्च राशि में ही विराजमान है तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और ये शुभ फलों में क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले तो आपके व्यापार की वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन, ये तीसरा रत्न आपको प्रमोशन के रूप में प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार की वृद्धि, पॉलिटिक्स में सफलता, ये चौथा रत्न आपको मिलेगा। पॉलिटिक्स के रूप में यानी राजनीति में आपको सफलता हासिल होगी, शासन व्यवस्था में आप भागीदार बनेंगे और समाज में आपका नाम होगा। तो ये चौथे रत्न के रूप में आपको प्राप्त होगा। अष्टम के नाते, अष्टमेश होने के नाते अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अशुभ है या बुध मान लीजिए अष्टम में ही बैठे हैं, तो ऐसे में आपको राहु की दशा अंतरदशा में कुछ अशुभ फल भी मिल सकते हैं, जैसे शत्रुओं से भय, शत्रुओं से आपको जो है नुकसान हो सकता है, आपके कार्य में रुकावटें आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी हानि, धन संबंधी हानि हो सकती है। लेकिन उनको जिनका बुध खराब हो, अगर आपका बुध खराब नहीं है, अच्छी स्थिति में है, शुभ घर में है, अपनी उच्च राशि में है, तो फिर ऐसे में राहु की दशा अंतरदशा में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको 1 जनवरी से लेके 8 जुलाई तक तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी, लेकिन 8 जुलाई के बाद से राहु एकदम से पलटी मार जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में और शनि उस समय चौथे भाव में होंगे और वक्र अवस्था में होंगे। शनि चौथे भाव में वक्र अवस्था में, रेट्रो अवस्था में होंगे। परिवार में तनाव की स्थिति, प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बिल्कुल जीरो यानी डाउन हो जाएगा और माता के सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। स्थान परिवर्तन या इन मामलों में भी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, भाई बंधुओं के साथ भी बैर विरोध हो सकता है। तो राहु जो है, फर्स्ट हाफ राहु का बहुत बढ़िया है, राहु बहुत अच्छा फल देंगे, धन की वृद्धि करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, प्रमोशन भी दिलाएंगे फर्स्ट हाफ में। और लेकिन सेकेंड हाफ में जो राहु हैं वो एकदम से पलटी मार लेंगे, शनि के नक्षत्र में, शनि वक्र होंगे तो आपको अशुभ फल देंगे। ये तो था राहु की बात। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि बैठे हैं आपके चौथे भाव में और शनि चौथे भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हैं। क्या वाकई शनि आपको शश योग का फल देंगे या नहीं देंगे? तो इसका निर्धारण करेगा कि शनि किसके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अब शनि जो हैं इस साल के शुरुआत में पहले तो राहु के ही नक्षत्र में होंगे, शतभिषा नक्षत्र में राहु की भांति फल प्रदान करेंगे, यानी शनि की दशा भी शुरुआत से अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छे फल प्रदान करेगी। शनि 6 अप्रैल को चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद। और शनि भी जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, और गुरु क्योंकि आपके धनेश भी हैं और गुरु आपके पंचमेश भी हैं, और अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन बहुत बढ़िया है, गुरु आपके केंद्र में ही बैठे हों, गुरु भाग्य स्थान में उच्च के बैठे हों, या गुरु धन या पंचम भाव में ही अगर बैठे हों, तो यकीन मानिए शनि वाकई आपको शश योग का फल देंगे। शनि की दशा अंतरदशा में
धन की वृद्धि होगी, कुटुंब सुख की वृद्धि होगी, संतान रत्न की प्राप्ति होगी, लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। यानी पांचवा रत्न प्रेम के रूप में आपको प्राप्त होगा, प्रेम रतन धन पायो। यानी साल 2024 में शनि की दशा अंतरदशा में प्रेम संबंधी मामलों में भी आपको सफलता हासिल होगी, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा, और इसके अलावा राजनीति सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में आपका नाम रोशन होगा, पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से शनि जो हैं बहुत बढ़िया फल देंगे शश योग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, क्योंकि शनि स्वयं भी शुभ स्थिति में है, केंद्र में है, अपनी राशि में है, और शनि का नक्षत्रपति शनि शुभ ग्रह के नक्षत्र में है। तो ऐसे में शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन केवल 29 जून के बाद शनि स्वयं वक्री हो जाएंगे। जैसे ही शनि वक्री होंगे तो प्रॉपर्टी आदि मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, खास करके पैतृक संपदा के मार्ग में रुकावट आ सकती है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है, पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 29 जून को शनि रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो शनि जब वक्री होंगे तो चीजों को थोड़ा डिले करेंगे, और शनि 3 अक्टूबर को आ जाएंगे राहु के नक्षत्र में, और भी ज्यादा चीजें डिले होंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि फर्स्ट हाफ शनि का भी बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन 29 जून के बाद से शनिदेव एक बार आपको नेगेटिव परिणाम देंगे, नकारात्मक परिणाम देंगे। और 15 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, वापस शनि अपनी जो आभा है, जो शनि अपनी आभा रेट्रो में खो चुके हैं, वो वापस से प्राप्त कर लेंगे। यानी वापस से शनि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, और शनि जैसा मैं बता चुका हूं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। लेकिन बीच का जो समय रहेगा 29 जून से लेकर 15 नवंबर, वो समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम गुरु की बात कर लें। गुरु स्वयं आपको कैसा फल देने वाले हैं। गुरु आपके छठे भाव में है, मेष राशि में है गुरु। अब गुरु जो हैं इस साल किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे। धन और पंचम के स्वामी गुरु छठे भाव में है। गुरु की शुभ दृष्टि आपके यहां से दशम भाव पर रहेगी, द्वादश भाव पर रहेगी और धन भाव पर रहेगी। तो जाहिर है गुरु धन की वृद्धि करेंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बनाएंगे, विदेश यात्राएं भी करवाएंगे। 1 जनवरी को गुरु होंगे शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र कौन है, सप्तम और द्वादश के स्वामी। गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि भी है। यहां पर गुरु खर्च बढ़ा सकते हैं, खर्च बढ़ेंगे, विदेश यात्रा भी हो सकती है, विवाह आदि कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। यानी पत्नी के रूप में छठा रत्न आपको प्राप्त हो सकता है, पत्नी के रूप में। तो ये आपके लिए इस प्रकार से साल 2024 आपको फल देने वाला है। उसके बाद गुरु 16 अप्रैल को चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कौन है, आपके दशम भाव के स्वामी। तो दशम भाव के दशमेश के नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तो गुरु आपको नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, अथॉरिटी यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों की वृद्धि होगी। तो गुरु इस प्रकार से, फिर गुरु 13 जून को चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। और चंद्रमा के नक्षत्र में क्या होगा, चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य की वृद्धि करेंगे, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं और धार्मिक यात्राएं, दान पुण्य, यानी जो 7वां रत्न प्राप्त होगा वो धर्म के द्वारा प्राप्त होगा। यानी धर्म कार्य करने से आपको पुण्य रत्न की प्राप्ति होगी। ये आपको गुरु दिलवाएंगे जब गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद गुरु जाएंगे मंगल के नक्षत्र में 20 अगस्त को। मंगल जो है आपके लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। यहां पर जब गुरु मंगल के नक्षत्र में जाएंगे सब कुछ ठीक रहेगा, केवल अपने गुस्से, अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि मंगल थोड़े से गुस्से वाले हैं और लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। तो गुस्से में कई बार स्वयं अपना नुकसान कर बैठते हैं ऐसे लोग, और स्वयं के नुकसान से आपको पीड़ा हो सकती है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गुस्से पर काबू रखें, तो गुरु आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे सारा साल। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। वक्र होकर के वापस गुरु एक बार
जब 28 नवंबर को फिर से चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा आपके भाग्य की वृद्धि करते रहेंगे। यानी गुरु का जो फल है वो सारा साल आपके लिए शुभ रहेगा। गुरु सारा साल आपको शुभ फल प्रदान करते रहेंगे और गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके बाद केतु की बात कर लें, केतु आपको कैसा फल देंगे। केतु जो है बुध की राशि में है, केतु कन्या राशि में है और केतु 11वें स्थान में है। तो क्योंकि केतु कन्या राशि भी 11वें स्थान में पड़ती है, तो केतु से भी आपको अचानक धन लाभ होगा। ये बिजनेस के माध्यम से हो सकता है, नौकरी में तरक्की के माध्यम से हो सकता है, या स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा बाजार के माध्यम से भी आपको केतु धन लाभ करवा सकते हैं। पॉलिटिक्स में, सोशल एक्टिविटीज में आप आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और केतु इस दौरान रहेंगे मंगल के नक्षत्र में। जब तक केतु मंगल के नक्षत्र में, आप अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। तो कोशिश करें कि मंगल के नक्षत्र में ये रहेंगे 4 मार्च तक। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सेहत का भी, स्वास्थ्य का भी, अपने गुस्से पर भी काबू रखें। 4 मार्च को केतु चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है। केतु लाभ स्थान में, यानी भाग्य और धन दोनों की वृद्धि होगी। विदेशों से भी धन आएगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, यानी केतु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। इसके बाद केतु चले जाएंगे 10 नवंबर को सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य कौन है? आपके दशम भाव के स्वामी हैं, दशमेश हैं। तो आपके अधिकारों की वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, यानी केतु की दशा अंतरदशा शुरुआत में जब तक मंगल के नक्षत्र में होंगे तब तक थोड़ी सी ढीली ढाली रह सकती है, लेकिन बाद में जब चंद्र और सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेंगे और बहुत ही बढ़िया आपके कारोबार की, आपके नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में प्रमोशन, इस प्रकार के फल आपको केतु दिलवाएंगे। तो दोस्तों ये है वृश्चिक लगन के लिए साल 2024। अब हमें किन ग्रहों के उपाय करने हैं और किन ग्रहों को हमें शुभ करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि शनि बीच में जब वक्री होंगे, ऐसे समय में आपको शनि के उपाय बहुत जरूरी हैं। और शनि का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है, शनि जब भी चौथे भाव में बैठे हों तो कीड़े मकोड़ों को तिल, चावल आदि, मीठा आदि डालते रहें। तो ये शनि का सबसे बढ़िया उपाय है। जितने भी भूमिगत जीव हैं, जितने भी भूमि के अंदर रहने वाले जीव हैं, जिनमें कीड़े मकोड़े प्रमुखता से आते हैं, उनको तिल, चावल और मीठा आप डालते रहें। तो इससे जो है शनि आपके शांत रहेंगे, शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। और क्योंकि वृश्चिक लगन है तो गुरु आपके पंचमेश भी हैं, धनेश भी हैं, तो गुरु को जितना हो सके आप बलवान करें। इसके लिए क्या करें? गुरु का रत्न पुखराज आप धारण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज, और महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज आप धारण कर सकते हैं। और ये पुखराज आपको हमारे कार्यालय से भी घर बैठे ही कोरियर द्वारा प्राप्त हो सकता है। और हमारे कार्यालय से 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।